द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक समरी इन हिंदी। दुनिया के बेहद अमीर व्यक्ति वॉरेन बफे का नाम तो आपने सुना ही होगा। वे शेयर्स में इन्वेस्ट करके ही इतने अमीर बने हैं, लेकिन इस सब के पीछे हाथ था बेंजामिन ग्राहम की लिखी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का, जो वॉरेन बफे ने अच्छे से पढ़ी थी। आज हम यहाँ उसी किताब की समरी दे रहे हैं ताकि आपको भी इन्वेस्टमेंट का ज्ञान मिले। तो आइए अब हर चैप्टर की समरी को सुनते हैं। चैप्टर 1 द हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको मार्केट की हिस्ट्री का पता होना चाहिए। यह भी पता होना चाहिए कि किस शेयर ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया था। इससे आपको उस शेयर की चाल समझ में आएगी और आप उसमें धोखा नहीं खाएंगे। जैसे आपको पता होगा कि 2008 में मार्केट क्रैश कर गया था, लेकिन जिन लोगों ने उस समय इन्वेस्ट किया था वे करोड़पति बन गए थे, क्योंकि उन्होंने शेयर्स बहुत कम दामों पर खरीदे थे। ऐसे ही 2019 में कोरोना की वजह से मार्केट क्रैश कर गया था। वह समय भी इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा था। कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ था, लेकिन अगर वे एवरेज कर लेते, यानी उन्हीं शेयर्स के दामों पर खरीद लेते, तो उनका नुकसान फायदे में बदल जाता। तो इस तरह मार्केट हिस्ट्री हमें बताती है कि मार्केट कभी ना कभी बुरी तरह से क्रैश करता है और उस समय हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, न कि पैनिक करना चाहिए। ऐसे ही किसी कंपनी की हिस्ट्री भी आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है। जैसे रिलायंस की हिस्ट्री सबको पता है, कैसे टेक्सटाइल से शुरू होकर वे रिटेल, पेट्रोलियम, टेलीकॉम तक आए और उनके इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इसलिए हिस्टोरिकल इवेंट पर नज़र रखें। चैप्टर 2 बी वेयर ऑफ इन्फ्लेशन। समय के साथ आपकी दौलत की वैल्यू कम हो जाती है। जैसा 2000 में मिलने वाले 10,000 और आज के 40,000 के बराबर है। मतलब आज आपके 10,000 उस टाइम के मुकाबले 2500 की वैल्यू पर आ गए हैं। ऐसा इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर बढ़ने के कारण होता है। अगर आपकी सैलरी 2% बढ़ जाए तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर इन्फ्लेशन भी 4% बढ़ जाए तो वास्तव में आपको 2% का नुकसान ही होगा। इसलिए अगर आप पैसे घर या बैंकों में रखते हैं तो वह समय के साथ ग्रो नहीं करेगा, लेकिन अगर उसे इन्वेस्ट करेंगे तो वह कई गुना बढ़ेगा। जैसा अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख का ज़मीन का प्लॉट लिया होगा तो 10 साल बाद वह 10 लाख का हो सकता है, लेकिन वही 1 लाख घर पर रखोगे तो वह 1 लाख ही रहेंगे। बैंक में भी थोड़ा सा ही ब्याज मिलता है। चैप्टर 3 स्टॉक्स ओवरकम इन्फ्लेशन पार्शियली। इन्फ्लेशन को सबसे ज़्यादा बीट शेयर्स करते हैं और कई गुना रिटर्न्स देते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले शेयर मार्केट के बारे में उचित ज्ञान हासिल करना चाहिए। थोड़ी इन्फ्लेशन बढ़ना फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इससे कंपनीज भी अपने रेट बढ़ाती है और शेयर का प्राइस भी ऊपर चला जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नुकसानदायक है, क्योंकि उससे महंगाई भी बढ़ जाती है और कंज्यूमर सामान नहीं खरीदते। इससे कंपनी को घाटा होता है और शेयर्स का प्राइस भी नीचे चला जाता है। इसलिए शेयर्स में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब इन्फ्लेशन रेट मिड रेंज में हो, न कि बहुत ज़्यादा हो न बहुत कम हो। चैप्टर 4 रिट्स कैन ओवरकम इन्फ्लेशन। रिट्स का मतलब है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये ऐसी कंपनीज है जो प्रॉपर्टी और बिल्डिंग्स आदि रेंट पर देती है। ये इन्फ्लेशन को पूरी तरह बीट करती है। इन्फ्लेशन का इन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता और इन्वेस्टर को भी घाटा नहीं होता। जैसे अगर आपने प्लॉट लिए है तो उसकी कीमत बढ़ेगी ही, अचानक से नहीं गिरेगी। दूसरी ओर शेयर्स एकदम से गिर जाते हैं और कुछ लोग तो सड़क पर भी आ जाते हैं। ऐसे ही अगर आपने अपनी बिल्डिंग किराए पर चढ़ाई है तो आपका किराएदार आपको किराया देता रहेगा। आपका किराया एकदम से ऊपर नीचे नहीं होगा। इसलिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सबसे सेफ समझा जाता है, लेकिन इसमें दूसरे पैरामीटर्स जैसे लोकेशन, फ्यूचर प्रोडक्ट्स आदि का
लेकिन इसमें दूसरे पैरामीटर्स जैसे लोकेशन, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कोई भी हो, आंख बंद करके तो कभी भी नहीं की जानी चाहिए। चैप्टर 5 एज डजंट मैटर। इन्वेस्टमेंट करने की कोई उम्र नहीं होती। यह किसी भी उम्र में सीखी और शुरू की जा सकती है, इसलिए अपनी उम्र को इसके आड़े न आने दें। लेकिन कुछ बातें जरूर याद रखें। एक जवान आदमी को वृद्ध के मुकाबले इन्वेस्टिंग का फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, इसलिए जल्दी शुरू करना चाहिए। अगर शादीशुदा नहीं है तो शादी के खर्चे को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी कॉलेज एजुकेशन या शादी को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट प्लान्स ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के दौरान यह भी दिमाग में रखें कि आप कितने पैसे का नुकसान झेल सकते हैं। चैप्टर 6 डिफेंसिव इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग दो तरह की होती है, एग्रेसिव और डिफेंसिव। एग्रेसिव में लोग भाग्य के भरोसे किसी स्टॉक में बहुत सा पैसा लगा देते हैं। या तो वे करोड़पति बन जाते हैं या रोडपति। यह तरीका बहुत ज़्यादा रिस्की है और लेखक इसके लिए मना करते हैं। इसे ही जुआ कहा जाता है। इसके विपरीत डिफेंसिव इन्वेस्टिंग काफ़ी सेफ है। इसमें आप कंपनी की एनालिसिस खुद करते हो, तभी जाके कोई फैसला लेते हो। डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी कंपनीज के शेयर्स ढूंढने के लिए लेखक ने कुछ टिप्स दिए हैं। नंबर 1, हमेशा बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसके प्रोडक्ट्स आपने इस्तेमाल किए हो। उस कंपनी के एसेट उसकी लायबिलिटी से ज़्यादा होने चाहिए। नंबर 3, कंपनी पर कर्जा नहीं होना चाहिए या बहुत कम हो। नंबर 4, कंपनी ने 10 साल लगातार मुनाफा कमाया हो। नंबर 5, कंपनी ने 20 साल से डिविडेंड दिया हो। नंबर 6, कंपनी के शेयर्स की पी रेशियो पिछली अर्निंग के 15 गुना से ज़्यादा न हो। नंबर 7, प्राइस टू एसेट रेशियो बुक वैल्यू से 5 गुना से ज़्यादा न हो। इस टिप्स को ध्यान में रखकर ही आप शेयर्स का चुनाव करें। अगर आपको समझ नहीं है तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकते हैं या कोई कोर्स कर सकते हैं। चैप्टर 7 एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग। समझदार इन्वेस्टर वे हैं जिन्होंने स्टॉक का काफ़ी ज्ञान हासिल किया है और लॉन्ग टर्म तक मार्केट में बने रहना चाहते हैं। ऐसे इन्वेस्टर के लिए बेंजामिन ग्राहम ने ये प्रिंसिपल बताए हैं। नंबर 1, हमेशा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन लंबी अवधि में वह ऊपर ही जाती है। नंबर 2, पता करें कि आपकी मानसिकता कैसी है। क्या आप शेयर्स के गिरने से बहुत डर जाते हैं? अगर ऐसा है तो शेयर्स के बदले इंडेक्स फंड में पैसे लगाएं। ये एक तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं जो आपके पैसे को सिर्फ टॉप्स की कंपनी में ही लगाते हैं। नंबर 3, उस कंपनी में कभी इन्वेस्ट न करें जो पिछले कई सालों से घाटे में चल रही हो। नंबर 4, पेनी स्टॉक में पैसे न लगाएं, बहुत बार वे डूब जाते हैं। नंबर 5, कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में पता लगाएं। अच्छी मैनेजमेंट कंपनी को बहुत आगे ले जा सकती है और आपको प्रॉफिट होता है। नंबर 6, हमेशा खबरें पढ़ें लेकिन फेक और पेड न्यूज़ से सावधान रहें। नंबर 7, एक्सपर्ट पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। आपका पैसा है इसलिए आप डिसीजन लें। चैप्टर 8 हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक। बेंजामिन ग्राहम ने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के और भी कई सारे टिप्स दिए गए हैं, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार है। नंबर 1, कभी भी डे ट्रेडिंग न करें, यह बहुत रिस्की है और जुए की ही तरह है। नंबर 2, सब आईपीओ में इन्वेस्ट न करें, वे बहुत हाई प्राइस पर मिलते हैं। कुछ ही आईपीओ आपको लाभ देते हैं। नंबर 3, बहुत बड़ी कंपनियां धीरे धीरे ग्रो करती है, इसलिए ऐसी कंपनियों में कभी भी पैसा न लगाएं जिसकी पी रेशियो 25 से ज़्यादा है। नंबर 4, गिरते हुए मार्केट में अच्छे शेयर्स खरीदें। नंबर 5, कभी भी गिरते चाकू को न पकड़ें, मतलब जो कंपनी डूब रही है उसमें पैसे न लगाएं। बेशक उसका शेयर कितना भी सस्ता मिल रहा हो, हाथ कट जाएंगे। नंबर 6, अगर कोई बड़ी कंपनी एक नई कंपनी लगाती है तो उसके शेयर्स जल्दी खरीद ले।
जैसे अगर इलन मस्क कोई नई कंपनी शुरू कर रहे हैं तो सब उसे खरीद लेंगे। नंबर 7, जिस कंपनी में स्कैम हुए हैं उसके शेयर्स न खरीदें। चैप्टर 9, एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिंग। आपकी इन्वेस्टमेंट एविडेंस पर बेस्ड होनी चाहिए, न कि तुक्के या गॉस पर। कुछ लोग दूसरों की देखा देखी में पैसे लगा देते हैं और फिर इंतज़ार करते रहते हैं। उन्हें यह भी पता नहीं होता कि उन्होंने एक साल में शेयर से कितना रिटर्न कमाए। इसलिए प्रॉपर एनालिसिस करें। ऐसा न हो कि कमाने के बजाय आप गंवा रहे हो। जब आपके पोर्टफोलियो में बहुत शेयर्स होते हैं तो उनमें से कुछ लॉस में होते हैं और कुछ प्रॉफिट में। चैप्टर 9, एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिंग। आपकी इन्वेस्टमेंट एविडेंस पर बेस्ड होनी चाहिए, न कि तुक्के या गॉस पर। कुछ लोग दूसरों की देखा देखी में पैसे लगा देते हैं और फिर इंतज़ार करते रहते हैं। उन्हें यह भी पता नहीं होता कि उन्होंने एक साल में शेयर से कितना रिटर्न कमाया। इसलिए प्रॉपर एनालिसिस करें। ऐसा न हो कि कमाने के बजाय आप गंवा रहे हो। जब आपके पोर्टफोलियो में बहुत से शेयर्स होते हैं तो उनमें कुछ लॉस में होते हैं और कुछ प्रॉफिट में। ऐसे में नेट प्रॉफिट और लॉस पता करना मुश्किल होता है, लेकिन डायरी पर लिखकर और बेसिक मैथ्स करके आप पता लगा सकते हैं। जिस शेयर्स ने प्रॉफिट कमाए हैं और अब उसके और बढ़ने की उम्मीद नहीं है तो उसे बेच दें। कुछ लोगों को उन शेयर्स से प्यार हो जाता है। वे सोचते हैं कि आगे भी बढ़ते रहेंगे, इसलिए प्रॉफिट बुक नहीं करते। इसे उनके फ़ायदा इतना ही होता है जितना फिक्स डिपॉजिट करने वाले व्यक्ति को, और इस तरह कोई वॉरेन बफे नहीं बन सकता। इसलिए टेक्निक को प्रॉपरली समझें। चैप्टर 10, मार्केट वॉलेटिलिटी इज़ यूजफुल। जब मार्केट बहुत ऊपर नीचे होती रहती है उसे वॉलेटिलिटी कहते हैं। बहुत से लोग इससे डर जाते हैं। एक दिन शेयर प्राइस ऊपर जाता है और कुछ दिनों बाद नीचे आ जाता है। कुछ लोगों को इससे पैनिक होता है। जब शेयर प्राइस गिरता है तो वे उसे डर के मारे बेचने लगते हैं। उससे उन्हें काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए कभी भी पैनिक में शेयर न बेचें। जब शेयर प्राइस नीचे हो तो उसे खरीदें और जब ऊपर चला जाए तो ही बेचें। इस तरह से आप वॉलेटिल मार्केट में भी पैसा बना लेते हैं। चैप्टर 11, बी अवेयर ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। सबसे पहले तो फाइनेंशियल एडवाइज़र पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। वे बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज या फीस लेते हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र तभी लें अगर आपको बहुत लॉस हुआ हो, अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत ही बड़ा हो, अगर आप रिटायर हुए हो। इसके अलावा कुछ फेक एडवाइज़र भी होते हैं, उनके झांसे में ना आए। कोई आदमी अगर नीचे दी बातें बोलता हो तो समझ ले कि वह फेक है। नंबर 1, ऐसा मौका लाइफ में एक बार आता है। नंबर 2, क्या आप मेरी तरह अमीर नहीं बनना चाहते? नंबर 3, मेरे पास खास ट्रिक्स है जो कोई नहीं बताएगा। नंबर 4, आप मेरे मेथड से बहुत पैसा बना लोगे आदि। ऐसी बातें फेक एडवाइज़र आपको फंसाने के लिए बोलता है और बाद में आपको लूट लेता है। इसलिए क्वालिफिकेशन और क्रेडेंशियल देखकर ही अपना एडवाइज़र चुनें। चैप्टर 12, सिक्योरिटी एनालिसिस। कभी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका सिक्योरिटी एनालिसिस ज़रूर कर ले, लेकिन यह आम इंसान के वश के बाहर होता है। इसमें बेसिक अलजेब्रा का यूज़ होता है जो फाइनेंस एक्सपर्ट ही कर सकता है, लेकिन इसके अलावा यह बेसिक चीज़ें भी देख लें। कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट देख लें, कंपनी की मैनेजमेंट में कौन है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, कंपनी का फाइनेंस का स्ट्रक्चर क्या है, डिविडेंड रिकॉर्ड कैसा है, डिविडेंड रेट कितना है। चैप्टर 30, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जब भी किसी कंपनी का शेयर खरीदे तो मार्जिन का ध्यान रखें। शेयर को ट्रू वैल्यू के 50% नीचे होने पर ही खरीदें। अगर कोई शेयर आज भाग रहा है तो आंख बंद कर उसमें न घुस जाए, बल्कि उसके नीचे आने का इंतज़ार करें। इस तकनीक से आप काफ़ी प्रॉफिट कमा लेते हैं। यह थी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर समरी इन हिंदी। नीचे कमेंट करके हमें प्रोत्साहित दें। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर समरी इन हिंदी की ऑडियो बुक समाप्त हुई।